जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए अध्याय 17 को आगे बढ़ाएंगे कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं इस अध्याय में। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि आखिर किस की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अर्जुन का प्रश्न है कि जो श्रद्धा है, जो सेवा है, जो पूजा का भाव है, वो तो अनेकों अनेकों जगह देखा जाता है, अनेकों अनेकों लोगों की पूजा की जाती है। तो यहाँ पर अर्जुन का प्रश्न है भगवान से कि क्या अगर हम किसी की भी पूजा करते हैं तो क्या हमें वही स्थिति प्राप्त होगी जो एक भगवान को पूजा करने वाले की होती है, या फिर यहाँ पर अर्जुन पूछते हैं कि अगर कोई किसी दूसरे की पूजा करता है तो उसकी स्थिति क्या होगी, उसको क्या मिलेगा। और यहाँ पर दूसरी बात ये है कि अगर क्या ये भी होता है, अर्जुन पूछते हैं कि जैसे प्रकृति के 3 गुण हैं तो क्या श्रद्धा में भी 3 गुण होते हैं, क्या भगवान की पूजा के भी ऐसे 3 गुण हैं जो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो यहाँ पर श्री कृष्ण उत्तर देते हैं कि जिसका जैसा स्वभाव होता है, जिसमें जिस गुण की प्रबलता है, भगवान कहते हैं कि वो उसी की पूजा करेगा। यहाँ पर भगवान ने स्पष्ट कहा कि कोई भी जीव अपने अनुसार पूजा नहीं कर रहा है, वो जो प्रकृति ने उसको गुण प्रदान किया है, जिस गुण की उसमें प्रबलता है, जिस गुण के अनुसार वो कार्य कर रहा है, भगवान कहते उसी के अनुसार उसकी पूजा विधि भी होगी, उसी के अनुसार वो पूजा के लिए भी चुनेगा। भगवान कहते ऐसा नहीं है कि सब मेरी ही पूजा कर लेंगे। तो यहाँ पर भगवान ने स्पष्ट कहा कि जिसकी जिस गुण में प्रबलता है, अगर यहाँ पर आप जिस गुण में आपकी स्थिति है, आप उसी गुण में उसकी पूजा करेंगे, उसी गुण के अनुसार आप देवता की, भगवान की, भूत प्रेतों की, जिसकी भी पूजा आप और हम करते हैं वो अपने गुण के अनुसार करते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं यज्जन्ते सात्विकः देवान् यच्छ्राच्छन्सि राजसः प्रेतान् भूतगणान् च अन्ये यज्जन्ते तामसः जनाः। यहाँ तो भगवान ने स्पष्ट कहा कि जो सतोगुण में स्थित है, तो भगवान कहते हैं सतोगुणी क्या करते हैं, वो देवताओं का पूजन करते हैं, वो देवी देवताओं का पूजन करते हैं जो सतोगुण में स्थित है, जिसको ज्ञान है। तो भगवान ने कहा कि जो सतोगुण में स्थित है वो किसकी पूजा करेगा, वो देवता की पूजा करेगा। और यहाँ पर देवता में आप और हम अनेक देवी देवता देखते हैं कि हमारे पास अनेक देवी देवता पूजन करने के लिए हैं, जैसे ब्रह्मा जी हैं, गणेश जी हैं, बहुत अनेकों अनेक देवी देवता हैं, आप और हम पूजन करते ही हैं सबका। तो भगवान कह रहे जो सतोगुण में स्थित है वो किसका पूजन करेगा, वो पूजन करेगा देवी देवताओं का, वो देवी देवताओं का पूजन करता है। यहाँ पर भगवान ने कहा किस लिए करता है, तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि कुछ प्राप्त करने के लिए करता है। जो सतोगुणी व्यक्ति है वो भगवान का पूजन कर रहा है तो वो कुछ प्राप्ति के लिए कर रहा है। तो भगवान कहते हैं वो अपने हिसाब से किसी देवी देवता की पूजा करता है, सतोगुणी व्यक्ति वो अपनी इच्छा अनुसार करता है, जो उसको प्राप्त करना होता है उस कामना को रख करके, और वो सतोगुणी व्यक्ति देवता की पूजा करता है, उससे अपने फल की प्राप्ति करता है। यहाँ पर दूसरी बात भगवान ने कही कि जो रजोगुणी है वो किसका पूजन करता है, तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि सतोगुणी व्यक्ति तो देवताओं का पूजन कर रहा है, देवी देवताओं का। यहाँ पर भगवान भी स्वयं कहते हैं कि जो भी कुछ प्राप्ति करना चाहता है तो देवता भी हमारे लिए कार्य करते हैं, सूर्य हमें प्रकाश प्रदान कर रहे हैं, पवन देव हवा दे रहे हैं, जल देवता सेवा कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि भाई इनकी तो पूजा करनी भी चाहिए। क्यों करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको कुछ प्राप्त करना है, अगर आपको इस संसार में सुखी रहना है तो आपको इन देवताओं के लिए यज्ञ करना होगा, और यज्ञ करने से क्या होगा कि देवता आपकी सेवा करेंगे, बारिश करेंगे, समय से आपको धूप मिलेगी, तो सारी चीज़ ठीक होगी। तो भगवान ने कहा भाई देवताओं की पूजा तो करनी चाहिए, और सतोगुणी व्यक्ति यही करता है। और यहाँ पर आगे भगवान कहते हैं कि जो रजोगुणी व्यक्ति है, रजोगुणी व्यक्ति क्या करता है, वो यक्षों की, राक्षसों की पूजा करता है। तो यहाँ पर भगवान ने क्या कहा कि जो रजोगुण है वो आपको क्या करता है, वो आपकी कामनाओं को बढ़ाता है, आपके कार्य का विस्तार करता है, ये है रजोगुण का काम। तो यहाँ पर जब रजोगुणी व्यक्ति होता है तो उसकी कामनाएं बढ़ती हैं, और आप और हम देख रहे हैं आज जो पूरे संसार में व्यक्ति हैं वो क्या है, वो रजोगुणी और तमोगुणी तो है, और सबसे ज़्यादा रजोगुणी है। तो रजोगुणी क्या करता है कि वो अपने कार्य का विस्तार चाहता है, और कार्य का विस्तार के लिए वो क्या करता है कि वो किसी का भी पूजा करने लग जाता है। आप और हम देखें, आप और हमारी कामनाएं इतनी हैं कि हम अपने देवी देवताओं से तो मांगते ही हैं, और जब हमारी पूर्ति उनसे नहीं होती तो जो भी आपको और हमें श्रेष्ठ दिखाई पड़ता है, चाहे वो धन में श्रेष्ठ हो, चाहे वो किसी भी चीज़ में श्रेष्ठ हो, आपको जो धनी व्यक्ति दिखाई पड़ता है, मानी व्यक्ति दिखाई पड़ता है कि जिसका बहुत सम्मान है, बहुत संसार में प्रतिष्ठा है, उसका ऊंचा नाम है, तो आप और हम उसी को ही भगवान की भांति पूजन करते हैं, उसका ही पूजन करने लग जाते हैं कि भगवान कौन है, भगवान तो यही है, जिसके पास ज़्यादा धन है वही भगवान है। और आज के समय में तो ये देखा ही जा रहा है
कि आप और हम किसी भी धनवान व्यक्ति को ही तो भगवान के समान मानते हैं, उसका ही आज्ञा का पालन करते हैं, चाहे उसने वो धन कितना भी गलत कार्यों से इकट्ठा किया हो। पर आप और हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि भाई भगवान तो यही है। और आप और हम देखें संत हैं तो संत अनेकों अनेकों संत हैं जो एकांत में भजन करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। तो आप और हम देखते हैं कि भाई उनके पास धन तो है नहीं, तो शायद इनके पास कुछ होगा ही नहीं हमारे देने के लिए, क्योंकि हम जा ही रहे हैं। हमें कोई ज्ञान की इच्छा नहीं है, हमें कोई भगवान की प्राप्ति की इच्छा नहीं है। हमें इच्छा किस चीज़ की, हमें इच्छा है अपने स्वार्थ की, कि हमारा स्वार्थ कहाँ पूरा होगा। अगर हमें खूब सारा धन चाहिए तो हमारा तो धनी व्यक्ति ही स्वार्थ पूरा कर सकता है। अगर हमें किसी मान प्रतिष्ठा की इच्छा है तो कोई मान प्रतिष्ठित व्यक्ति तो हमारी इस इच्छा को पूर्ण करेगा। तो यहाँ पर आपकी हमारी जो इच्छा है, तभी भगवान ने कहा अपनी इच्छाओं के अनुसार, तो वो किसी को भी अपने ही आप वो बना लेता है भगवान। यहाँ पर भगवान ने कहा भगवान बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपनी इच्छा अनुसार भगवान खुद ही चुन लेता है। तो यहाँ पर भगवान ने कहा कि कोई धनी व्यक्ति है और जिसको धन की इच्छा है, वो धनी व्यक्ति को ही भगवान की तरीके पूछता है, उसी से ही अपना भगवान समझता है वो। यहाँ पर भगवान ने कहा जिसको मान प्रतिष्ठा की इच्छा है, तो आप और हम देखें जो बड़े बड़े संत जन हैं, कथाकार हैं, तो उनको आप और हम क्या करते हैं कि भगवान को हम एक ओर रख करके और हम भगवान की जगह उनकी सेवा करते हैं, उनके क्या कहते हैं चित्रपट को रखते हैं, उनकी ही पूजा करते हैं। तो भगवान ने इसी चीज़ को कहा कि जो रजोगुणी व्यक्ति है, जिसकी कामनाएं बढ़ी हुई हैं, वो क्या करेगा, वो जा करके ऐसे ही कार्य करेगा जो कि आज संसार में दिखाई पड़ रहे हैं। तो भगवान कहते हैं वो किसकी पूजा करता है, वो राक्षसों की पूजा करता है। वो राक्षस मतलब जो गलत कार्य से धन इकट्ठा कर रहा है, गलत कार्यों से उसने मान प्रतिष्ठा संसार में इकट्ठी की है, पर आप और हम उसे भगवान की तरीके पूछते हैं, हम उसे भगवान ही मानते हैं। तो भगवान ने कहा कि जो रजोगुणी व्यक्ति है वो इस तरीके की पूजा करता है। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।